बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान ज़हीन हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस टाइम जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस टीम के साथ मौजूद हूँ, मैं इसको खराजे तहसीन जो है वो पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक में आने साथ ही जो मामलात शुरू हो जाते हैं मुसलमानों के, वो आपके सामने हैं। आजकल हर चीज़ पर बात होती है। आप जाएँ कौमी असम्बली के MNA जो होते हैं, MPs हैं, वो हर किस्म की बात करने को तैयार हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ पर वो बात नहीं करते कि क्या गरीब जो एक सफ़ेद पोश आदमी है, क्या वो खाना खा के सोया है या फिर नहीं। इस चीज़ पर वो कभी बात करते हुए आपने उनको नहीं देखा होगा। रोड की बात करेंगे, तरक्याती कामों की बात करने, ये करनी चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो कर रहे हैं, जिनके साथ आज मैं मौजूद हूँ, इस गुलदस्ते के साथ मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इस टाइम अल-हबीब मार्केट में मौजूद हूँ और इनका पहले किचन का इफ्तिताह, इसके बाद और भी आपको ले चलेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमजद इकबाल राजपूत और नवीद अमजद सेठी साहब के पास, और इसके पास एक और दो शख्सियत तमाम तर गुलदस्ता है। सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं चलता हूँ जी। इस टाइम नवीद अमजद सेठी साहब अभी जवान से हैं, आपको कम उम्र लग रही है, लेकिन काम बड़े आला है, काम बड़े ज़बरदस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अभी छोटे हैं, काम बहुत बड़े हैं। बहुत अच्छी आपको हम सलूट पेश करते हैं। इस दौर में आप ये काम कर रहे हैं। ये बताइएगा, यहाँ से कितने आदमियों को आप सारी आदमी की तैयार करते हैं और क्या सीन है? घरों में भेजते हैं या लोग आते हैं, किस तरह से होता है? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप तो बेहतर जानते हैं, आप पिछले कई सालों से हमारे साथ अटैच हैं। आप को पता है कि ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से पहले दिन हमारे पास 1500 अफराद की सहरी का इंतज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम 2000 को क्रॉस कर रहे हैं। इसकी क्या मतलब आपकी पॉलिसियाँ हैं कि एक तो हमने देखा है ना कि 10 किलो के आटे के थैले के लिए वो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, वहाँ पर भी देख के हमें रोना आ जाता है गरीब पर। तो यहाँ पर इस पर आपकी क्या पॉलिसी है? पॉलिसी तो बस बिल्कुल सीधी साफ सी है जी कि हम दुनिया में आए हैं, हमारा कोई मकसद है और उस मकसद में अल्लाह का तो हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना, ठीक है। और पॉलिसी दूसरी ये है जी, हम साल पूरा वर्किंग करते हैं, हमारे पास लिस्टें तैयार होती हैं, हम चुनते हैं अफराद को जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ किसी के सामने नहीं फैला सकते। इस महंगाई के दौर में एक आम इंसान की 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब करता है वो या कोई प्राइवेट काम करता है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसके बच्चों की फ़ीस, उसकी किताबों के अखराजात, ये सारे मामलात, आटा चीनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, वो कहाँ से चली गई हैं? हमने ये एक अज़म किया और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और आप जैसे भाई हमारे साथ जुड़े हैं और हम पिछले कई सालों से भरपूर किस्म का सहरी का इंतज़ाम करते हैं और लोगों को उनके घरों में उनकी दहलीज़ पे दे के आते हैं। अच्छा, आपके आदमी जो है वो घरों तक भी पहुँचाते हैं और यहाँ पर भी आप दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया समझाता हूँ। पूरे पाकिस्तान में हमारा डिफरेंट। अमजद इकबाल राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेन जो इनका एक किचन है, और इनसे भी पूछ लेते हैं कि F7 की क्या टाइमिंग है। अगर वहाँ पर भी मुनासिब है तो वहाँ पर भी जाएंगे, क्या वहाँ पर ये सिस्टम जो है वो इनका काम हो चुका है या फिर आगे? अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अमजद भाई, इस बार आपकी जो किस एरिया को, मतलब आपकी जब पूरी टीम है, तो आप इस बार किस सेक्टर को जो है वो देख रहे हैं आप? चूँकि मेरा बिज़नेस F7 मरकज़ में है, तो पिछले साल वहाँ पे हमने जो इंतज़ाम किया था तकरीबन 15 से 20 हज़ार बंदे का, तो क्योंकि हमारा वहाँ पे किचन जो था वो फ्लावर मार्केट के बिल्कुल साथ था, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो हमारा एक खिदमत कमेटी का विंग है, जो हमारे पूरे इस्लामाबाद के अंदर जितने यूसीज़ हैं उसके अंदर जो सेक्टर हैं या सब सेक्टर हैं, इसको अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शफीकुर रहमान वड़ायत साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जाल की तरह फैलाया है।
تو F7 میں تو ہماری سحری تھوڑی ذرا جلدی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اور آپ تقریباً 2 بجے جو ہے وہ وہاں پہ دسترخوان لگ جائے گا. وہاں پہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں تقریباً 150 کے درمیان جو ہے وہ لوگ مزدور طبقہ سیکیورٹی گارڈز ہیں اور مطلب ہاسٹلس کے لوگ ہیں اور وہاں کے جو مطلب رہائشی ہیں جو فلیٹوں میں رہ رہے ہیں الحمدللہ ان کو بٹھا کے ہم کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا مرکزی گرینڈ کچن ہے, انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے. وہیں سے ان کے مین کچن I8 کی جانب بڑھے. امجد بھائی اب ہم آگے کس کچن پر جا رہے ہیں ویسے؟ جی جیسے عدنان بھائی ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, ہمارے پورے اسلام آباد کے اندر پہلے پچھلے سال 8 تھے جی جی اور اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے جو چودھری شفیق الرحمان وڑائد صاحب ہیں اچھا. وہ جنہوں نے ابھی جو جنرل الیکشن کے اندر کانٹیسٹ بھی کیا ہے جی جی MNA کے لیے NA46 سے, تو ان کے ساتھ میٹنگ میں ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ جی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اچھا کیونکہ جو اسلام آباد شہر ہے جی. اس کے کچھ دیہی علاقے کافی سارے پھیلے ہوئے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو بڑے کچن ہیں راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 52 ہیں, تو اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے سب سیکٹر بھی بنتے ہیں, تو مطلب ٹوٹل یہ 55 کے 56 بنتے ہیں ملا کے. آپ کے ٹوٹل جو اسلام آباد میں 55 جی 55 ہیں, جی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ لاکھوں میں لوگوں کو ماشاءاللہ سیاری رفتاری کروا. الحمدللہ اللہ کا. تو اسی راستے میں ہمارے ساتھ جو پیچھے ان کے جو لوکل باڈیز الیکشن کے سیٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم سیٹی صاحب. ہائے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا نوید بھائی ماشاءاللہ چھوٹی سی ایج سیاست میں انٹری کر دی ہے اور ایک جو الابیر مارکیٹ میں جو ماشاءاللہ جو آپ کا ایک کچن چل رہا ہے, مجھے امجد بھائی بتا بھی رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ وہ ایک آپ کے کزن ہیں آپ کے فیمیل میں, تو وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی. تو کیا جذبات ہیں اس چیز پر اور کہاں تک یہ سفر اپنا جاری رکھیں گے؟ بھجن بات ایسی ہے کہ یہ پھر میں آپ کو کہوں گا یہ اللہ کے کرم اور فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کی راہ میں لگ جائے تو تب بھی اس کا فائدہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری سحری والا جو پروگرام ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ نیا نہیں ہے. اب ہم ان کے مین کچن I83 کی جانب پہنچ چکے تھے اور عوام سے ہم نے گفتگو کی. دیکھیے نیکسٹ ویڈیو میں.